खमेनी का बंकर का एक नया वीडियो सामने आया है। बंकर तबाह करने का ये नया वीडियो आप देखिए। वीडियो में दिख रही है अमेरिकी बमबारी और इसी बमबारी में खमेनी की मृत्यु हुई है। तो सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत जिस बमबारी में हुई है वो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बमबारी के चलते सुप्रीम लीडर की जान गई है। खमेनी के बंकर का अब ये नया वीडियो सामने आया है। कैप्टन शाह, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि अभी देवनाथ जी कह रहे थे कि आसान नहीं है और कैसे आप ट्रूप अपनी मोबिलाइज कैसे करेंगे, सपोर्ट आपके पास भी तो होना चाहिए। ऐसे में लगातार आप अगर अमेरिका को सुने, उनके प्रवक्ताओं को सुने, तो एक नैरेटिव की वॉर दिखाई दे रही है जो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। जमीन पर तो मिसाइल के हमले हो ही रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव वॉर हमें सोशल मीडिया पर दिख रही है। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है इस समय? सिंपैथी दुनिया की किस देश को आप मिलते हुए देख रहे हैं? जिन्हें दिख रहा होगा उन्हें दिख रही है। मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो स्टेप वाइज टैक्टिकल जो रणनीति के हिसाब से अमेरिका आया था, पूरी प्लानिंग के साथ पिछले लेसन्स लर्न करके जहां से लड़ाई खत्म हुई थी कतार के अटैक से, वहां से इस बार शुरुआत हुई है। और गल्फ में जहां पर ईरान के केवल उन ऑयल इंस्टॉलेशंस को मारा था जो इनके इंटरनल सप्लाई थे, बाहर जाने वाले सप्लाई को नहीं बाधित किया था इजराइल ने, वही ईरान ने पहले ही दिन सारे वर्ल्ड के जो डाइवर्सिफाइड कर दिए, साइप्रस से लेके श्रीलंका तक के कोस्ट तक वॉर को फैला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि रणनीति तो बहुत क्लियर है। और पहले नहीं हुआ क्या? 88 में नहीं हुआ, 91 में नहीं हुआ, कुवैत में 2003 में नहीं हुआ क्या? गल्फ में लड़ाई नहीं हुई क्या? 5 लाख फौज उतारे नहीं गए क्या? टैंक बंकर बस्टर सब गए नहीं क्या? जो चाहता था अमेरिका उसने नहीं किया क्या? फिर क्यों नहीं करेगा? यस। लेकिन कैप्टन साहब, क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि अब समय बदल चुका है? आप जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, उस समय ना ड्रोन हमले किए जाते थे, उस समय ना इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम था, तो ये ट्रूप्स उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं जिसमें कोई मानव हानि नहीं हो रही है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। कैप्टन सर, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, इन सबों के बावजूद जब एयर स्पेस का पूरी तरह से कब्जा होगा, एक हफ्ते में जब एनिहिलेशन होगा, मिसाइल की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो हो रही है, नेवल पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जो 15 से ज्यादा शिप्स और आ रहे हैं। चार्ल्स डेगॉल आ गया है रेड सी में, 3 दिन में डिप्लॉय हो जाएगा फ्रांस की तरफ से। जॉर्ज बुश तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी अप्लाई करने आ रहा है और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स आ रहे हैं। ये सब किस लिए आ रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स उतरेंगी और ये युद्ध और भीषण और वो गल्फ से होगा मैम, वो गल्फ से होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया जाएगा और वहां से होगा। है कहां इस तरीके का? क्योंकि वो कभी इस तरीके के युद्ध में आप दुबई से उम्मीद नहीं कर सकते, आप अबू धाबी से उम्मीद नहीं कर सकते। दुबई को नहीं उलझना है, दुबई को कंटेन रखना है, जो कि ट्रंप की नीति में है और वो जीत चुके हैं। कोई भी देश अटैक नहीं कर रहा। ये डिप्लोमेटिक विन है, आपके चैनल से मैंने कह दिया। सारे राष्ट्राध्यक्ष को कंट्रोल के रखा हुआ है, किसी को अटैक नहीं करने दे रहा। ये बड़ी विन है ट्रंप के लिए, खुद लड़ रहे हैं। इसको जीत माना जाए, इसको दादागिरी माना जाए? कैप्टन साहब, शैलेंद्र सिंह जी, इसको जीत माना जाए, इसको दादागिरी मानी जाए, देशों की मजबूरी मानी जाए? नहीं, अगर आपने इस कैटेगरी में एनालाइज करना है तो दादागिरी यूएस की बिल्कुल क्लियर है। जीत जो है वो यूएस की जरूर है टू सम एक्सटेंट, लेकिन ईरान की भी एक जीत है कि वो इतना सब होने के बाद, कमजोर होने के बाद भी स्ट्रांग है। उस कमजोरी में वो एक स्ट्रांग है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा दे रहा हूं। क्लोज्ड डोर मीटिंग हुई थी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, जहां यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने परसों उन्हें ब्रीफ किया था। और उस ब्रीफिंग में रिपब्लिकन्स का स्टैंड है कि वी आर बिहाइंड ट्रंप बट वी आर नॉट सपोर्टिंग हिज ऑपरेशंस। नहीं, उनके खुद के देश में उनका विरोध हो रहा है, उनकी खुद की संसद में उनका विरोध हो रहा है। मैं इसी संसद की बात कर रहा हूं जी। डेमोक्रेट्स का कहना है कि दिस विल सक अस इन अ प्रोट्रैक्टेड बैटल व्हिच वी डोंट वांट। सबसे बड़ी बात मैं आपको दे रहा हूं, CNN का सर्वे, 52% पीपल इन अमेरिका हैज अपोज्ड इट। 39% ऑफ द पीपल हैव सेड कि जनाब इसका सिर्फ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालिए बातचीत के जरिए। उससे भी बड़ी बात रॉयटर्स तो मतलब आप इस 52 में 39% भी तो जोड़ेंगे ही ना? वो कह रहे हैं कि साहब बातचीत कीजिए, युद्ध वो भी नहीं चाहते। मैं आपको यही प्रूव कर रहा हूं कि एक ट्रंप के लिए कितनी मुश्किल होगी कि वो अपने आप को ग्राउंड के ऊपर कमिट करेगा। जाहिर सी बात है, बहुत तकलीफ है। जाहिर सी बात है कि इजराइल जिस तरीके से उसने गाजा में जो हाल किया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, ईरान में कितनी बच्चियां मरी हैं, युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है।